जोशीमठ को फिर से मास्टर प्लान के तहत बसाने की तैयारी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की समीक्षा बैठक। प्रदेश की कैरिंग कैपेसिटी पर जल्द शुरू होगा सर्वे। भर्तियों में घपलों के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया गांधी पार्क में मौन उपवास। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने पेपर लीक मामले में सरकार पर उठाए कई सवाल। कहा, सरकार को अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं, इसलिए मामले की हो सीबीआई जांच। और लक्सर पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से कच्ची शराब बनाने वाले फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 10,000 लीटर लहान भी किया बरामद। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। आपदा से घिरे जोशीमठ को फिर से बसाने के लिए शहरी आवास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बैठक ली और चमोली के जोशीमठ सहित अन्य शहरों के मास्टर प्लान को लेकर समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि चमोली जिले के मास्टर प्लान को लेकर REPL संस्था को जिम्मेदारी दी गई है। वैसे तो सामान्य प्रक्रिया के तहत इस संस्था को 1.5 वर्ष का समय दिया गया था, लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखते हुए इस एजेंसी को तत्काल बुलाया गया है और अभी तमाम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए काम करने के निर्देश दिए गए। सरकार द्वारा कैरिंग कैपेसिटी को भी अमल में लाते हुए सर्वे पर काम किया जा रहा है। मास्टर प्लान के लिए एजेंसी REPL को पहले नामित किया गया था और उससे कहा भी गया था कि वो अपना काम प्रारंभ करे, लेकिन अब हमने तय किया है कि उसको हम जल्द बुला के और जोशीमठ भेज रहे हैं ताकि वहाँ जो एजेंसीज काम कर रही हैं, जो स्टडीज़ कर रही हैं, एजेंसी जो सर्वे कर रही हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये जानकारी ले कि कहाँ पे अंतिम चिन्हीकरण का काम होगा, ताकि हमारी ये टीम उसमें मास्टर प्लान का काम प्रारंभ करे। बहुत जल्द इसके काम के लिए कहा जाएगा कि ताकि ये जो पुनर्वास होना है उसमें लोगों को भी दिक्कत ना हो और हमारे आने वाले टाइम पे जो समस्याएं आने वाली है उसमें कहीं ना कहीं इस एजेंसी का भरपूर हम लाभ ले सकें। पूरे प्रदेश भर की जो पहाड़ी एरियाज हैं विशेषकर, उसमें जो कैरिंग कैपेसिटी की बात जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी, उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी जगह का इस प्रकार का सर्वेक्षण कर लें ताकि आने वाले समय पे ऐसी बड़ी समस्या जो आज जोशीमठ में है उस प्रकार की समस्या का सामना हमें फिर दोबारा न करना पड़े। जोशीमठ के वार्ड 9 में भूधसाव से 849 भवन प्रभावित हुए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 165 भवन ऐसे हैं जिनको असुरक्षित जोन में रखा गया है। प्रशासन ने अब तक 237 परिवारों के 800 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया है। प्रशासन ने अस्थायी राहत शिविरों के रूप में 83 स्थानों पर 615 कक्षों का चिन्हांकन किया है, जिसमें 2190 लोगों को ठहराया जा सकता है। वहीं पीपल कोटी में अस्थायी राहत शिविरों के रूप में 20 भवनों के 491 कमरों को चयनित किया गया है, जिसमें 2205 लोगों को ठहराया जा सकेगा। इसके साथ ही रुक करेंगे अगली खबर का। जोशीमठ में पड़ी दरारों को भरने में प्रशासन जुटा है। बारिश और बर्फबारी के चलते दरारें और भी ज्यादा नुकसान कर सकती हैं, जिसके चलते दरारों को भरने का काम जारी है। वहीं प्रभावितों का आरोप है कि प्रशासन उनके भवनों के आसपास की गहरी दरारों को अब मिट्टी से भर रहा है, जबकि मिट्टी भरने से क्या उनका भवन बच जाएगा? पहले उनका सरकार मुआवजा दे। वहीं मनोहर बाग वार्ड के आपदा प्रभावितों का कहना है कि वो राहत शिविरों में नहीं रहने वाले हैं, वो अपने जर्जर भवनों में वापस लौट रहे हैं। प्रशासन उनको रोक सके तो रोक ले। जिस तरह से ये दरारें कहाँ तक तुम ये दरारें ढकोगे, और इस दरारों से अगर पानी नीचे जो पहले जा रहा था तो इसको पहले ही इन्होंने ढक देना चाहिए था, लेकिन प्रशासन इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और देखो, हम अभी तक सामान शिफ्ट करने पे लगे हुए हैं और जो है आज से हम अपने घर में ही सोएंगे जब तक हमारा मुआवजा घोषित नहीं होता है। मनोहर बाग में रहता हूँ। हमारा घर पूरा टूट चुका है
और हम अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं। हमको रहने को नहीं है, कहाँ हम खाएंगे, कहाँ रहेंगे, हम तो खाली परेशानी में है। तो पता नहीं किसने भेज रखा है कि 10-12 लेबर भेज रखा है, दरार बूझ रही, दरार बूझ के हमको बोलेंगे कि हमारी मकान तो अस्त खत्म हो रखी। मेरा आदमी है वो तहसील में बैठ रखे बोल रहे कि मैंने मरना तो यहीं बचना, यहीं जब तक हमको कुछ नहीं मिले तब तक हम बाहर भी नहीं जाएंगे और न रहेंगे। हम तो यहाँ परेशान नंगे थाए में है, हमको कुछ दो। पहले दरार बूझ रहे, इन दरारों को बूझ के क्या होगा? पहले हमारे मकान के दो, पहले मकान ठीक करो तब जाके दरार भरो। ये सारा लोग प्रशासन लोग इन आदमियों को लेबर लेके यहाँ दरारें बंद कर रहे, सारा जगह जगह दरारें बंद कर। हमारे पास क्या सबूत है? अगर दरार बंद हो जाएगी तो हमारा मकान का क्या होगा, हमारा फ्यूचर का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे जब हमारे पास कोई सबूत ही नहीं रहेगा? और तब देखो तब आए बच्चे लोग, तब उनको दरार धमका के तब भगाया उनको। पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी और बारिश ने ठंड बढ़ा दी है, जिसके बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल के डिप्टी एमएस डॉक्टर प्रवीण पवार का कहना है कि मौसम में बदलाव के कारण सांस के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने सलाह दी है कि ठंड में गर्म कपड़े पहनने चाहिए, इसके अलावा खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो वायरल फीवर हो रहा है, क्योंकि दिन का टेम्परेचर अच्छा खासा ज्यादा है और रात को एकदम से डिप आ रहा है, तो उस वजह से गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, हल्का बुखार, बॉडी एक, ऐसे ज्यादातर पेशेंट आजकल आ रहे हैं। एक्सट्रीम एजेस जैसे बहुत छोटे बच्चे या बूढ़े लोग हैं, उन्हें ज्यादा एहतियात की जरूरत है, जैसे या फिर जिसे निमोनिया या अस्थमा वाले पेशेंट है, उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम टाइम से खाना खाएं, प्रचुर मात्रा में पानी लें और आराम, और जो आपकी नियमित दवाइयां हैं जैसे शुगर बीपी वाली उसे लेते हैं। जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो गिरता है, उसमें आर्द्रता है वो जो कम हो जाती है, उसके वजह से सीओपीडी और अस्थमा वाले पेशेंट बढ़ जाते हैं। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने भर्तियों में हो रही धांधली के मामले में सवाल खड़े किए। उन्होंने पटवारी भर्ती पेपर लीक प्रकरण पर सवाल उठाते हुए आयोग के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक प्रकरण के बाद भर्ती घोटालों में संलिप्त लोक सेवा आयोग की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा प्रस्तावित पीसीएस मेंस और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को स्थगित किया जाए, साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने में फेल साबित हो रही है, नौकरी देने के बजाय नौकरी बेचने का काम किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को हम ये आरक्षण देंगे या पूरे देश के अभ्यर्थियों को हम ये आरक्षण देने का काम करें, ये तो सरकार को करना पड़ेगा। तो ये जो है आयोग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है, और ये आयोग भी जो है शक के दायरे में है। जब जांच हो रही है तो उस जांच के माध्यम से जो है, अब ये सरकार भी समझ में नहीं आ रहा, हम किसी जांच को आप जो है एसआईटी के माध्यम से कराने का काम करते हैं, किसी जांच को आप विजिलेंस के माध्यम से कराने का काम करते हैं। जो एजेंसी बना करके आप चाहे उसकी जांच करा रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम इन तमाम जो परीक्षाएं हुई हैं जिसमें बड़े स्तर पर जो है नकल हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी सीबीआई जांच कराने का काम सरकार। खटीमा में कांग्रेस ने भर्ती घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेसी सांकेतिक उपवास पर बैठे। इस प्रदर्शन में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी शामिल हुए। बता दें कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश और उबाल है। इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में सांकेतिक उपवास किया। कांग्रेस का कहना है कि भर्ती घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने के बाद भी सरकार मामले में संज्ञान नहीं ले रही है। पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकारी परीक्षाओं के पेपर करा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा सत्र में मामले को उठाया और भ्रष्टाचार को उजागर किया। 45 से ज़्यादा लोग जेल गए और 3 महीने ही छूट गए। हमने सरकार से सीबीआई जांच की मांग करी थी ताकि इसमें सख्ती बरती जाए। पिछले विधानसभा सत्र में लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार को तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ फिर हम लोगों ने विधानसभा में उठाने का काम किया, लेकिन सरकार ने संज्ञान भी नहीं लिया। और 2 महीने बाद ही पटवारी पेपर होता है, पटवारी पेपर परीक्षा
जो है उसमें पेपर लीक हो जाता है और वो बात खुलकर सामने आती है। जब आयोग खुलकर मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, विपक्ष सबूतों के साथ विधानसभा के पटल पर बातों को रख रहा है और सरकार उसका संज्ञान भी नहीं ले रही। लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास किया। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवा मौजूद रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां हों या फिर अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग युवाओं के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। केवल दिखावे के लिए कुछ गिरफ्तारियां की जा रही हैं और कुछ दिन बाद आरोपी बेल पर छूट रहे हैं। यह युवाओं के साथ सरासर अन्याय है। मौन उपवास पे बैठूंगा, लोग धरने पे बैठेंगे। इसमें कुछ बड़ी गड़बड़ें हैं और एक गड़बड़ मुझको ये भी लगती है कि यहाँ के लड़के लड़कियों की हक तलबी का भी प्रयास हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा, मौन उपवास पर बैठने से पहले वो गंभीरता से चिंतन करें। लीपापोती का कोई भी प्रयास इस संस्था को खत्म कर देगा और राज्य के हितों पर इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। उधम सिंह नगर के जसपुर में उप जिलाधिकारी ने केंद्रीय भंडारण निगम में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने गोदाम में रखे चावलों का सैंपल लेकर उसकी जांच करवाई। वहीं मौके पर खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि गोदाम की जांच की जा रही है और अभी तक 4 लॉट के चावलों की सैंपलिंग की गई है, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई और आगे भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और किसी में भी गड़बड़ी पाई जाने पर मिल के खिलाफ सख्त नियम उठाए जाएंगे। चली रही है और इसमें जो हम लोगों ने सैंपल लिए थे उसमें पिछले कुछ समय में जो हमारे डीएसओ साहब हैं उन्होंने कुछ एक केमिकल दिया था जिसमें कि जो भी हमारी फैक्ट्री द्वारा यहाँ पर राइस निकाला जा रहा है तो उसके सैंपल लेने थे और उसी के क्रम में आज हम यहाँ पर आए हुए थे। अभी तक तो हमारे द्वारा 4 लॉट के जाँच कर दी गई है जो कि अभी तक सही पाए गए हैं और अभी लगातार ये कार्रवाई चल रही है। जो अनियमितता पाई जाती है, क्योंकि जो हम लॉट के हिसाब से करें, लॉट का मतलब है कि जो संबंधित एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है या राइस मिल है उनकी होगी, तो उनके खिलाफ फिर हम लोग यहाँ से कार्रवाई के लिए लिख दें। सिंह जग्गा को दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं इसे लेकर उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि जगजीत सिंह जग्गा उत्तराखंड पुलिस का पहले से ही वांटेड है, जो पैरोल खत्म होने के बाद से फरार था। गणतंत्र दिवस को लेकर उत्तराखंड के सभी जनपदों के एसएसपी को इनपुट मिलने पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल हत्या मामले में जगजीत सिंह जग्गा 2018 में हल्द्वानी की जेल में बंद था, जो पैरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आया था, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद से ही फरार था। जो अभी हमने एसएसपी उधम सिंह से अपडेट लिए हुए हैं, ये एक मुकदमा मर्डर के मुकदमे में ऑलरेडी जेल में था, अंडर ट्रायल पे वो पैरोल जंप कर लिए हैं। उसके बाद हम भी ढूंढ रहे थे, फिर बीच में अभी इनपुट आया कि वॉज अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। अब हमारा टीम वहाँ पे गई हुई है, पूरा हमारा टीम भी पूछताछ कर रही है। जब जैसे टीम वापस आएगी हमारा सारा आपको बता सकेंगे क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ है। बट ही इज ऑल्सो वांटेड इन अवर केस ऑल्सो, तो उस हिसाब से विधिक कार्रवाई भी होगी। जसपुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर जोनेसिस स्कूल के बच्चों को यातायात का पाठ पढ़ाया। साथ ही यातायात से संबंधित छात्र छात्राओं को कला प्रतियोगिता कराकर इनाम वितरित किए। आपको बता दें, बीते 11 जनवरी से प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को यातायात के नियमों के लिए जागरूक किया जा रहा है। उसी क्रम में जसपुर पुलिस ने एक निजी स्कूल में यातायात से संबंधित प्रतियोगिता करवाई। सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत हमने अपने क्षेत्र के जेनेसिस पब्लिक स्कूल में बच्चों के बीच में जन जागरूकता के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया। श्रीमान कोतवाल साहब के द्वारा बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई गई, सड़क सुरक्षा के बारे में बताया गया और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कर हम जनता को ये अपील करना चाहते हैं कि कृपया हेलमेट का प्रयोग करें, बाइक में 3 सवारी ना बैठें, रोड को देखें और ये जो हाईवे हमारा यहाँ पर बन चुका है नया,
इसकी रफ्तार को समझें, इसके नियमों को समझें। और जब भी आप किसी रोड में एंटर करते हैं, किसी हाईवे में, गली से या कोई और जुड़ने वाली सड़कों से, तो कृपया करके दाहिने बाएं देखें, उसके बाद रुक कर तब आगे बढ़ें। ये मेरा निवेदन है। 33वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हो चुका है। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही पुलिस विभाग के ड्राइवर का भी परीक्षण किया गया। आपको बता दें, सड़क सुरक्षा सप्ताह का आखिरी दिन है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण सप्ताह भी मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह जो चल रहा है, इसका समापन का दिन है। इसमें मेडिकल हेल्थ कैंप चल रहा है, साथ में आपका मेंटल हेल्थ पे खास जोर दिया जा रहा है। इसमें इसको एक अभियान के रूप में रखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य में मेंटल हेल्थ बहुत काउंट करता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ हमारे यहाँ प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें ऑनलाइन जो है पेंटिंग प्रतियोगिता, वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता, इसके जो विजेता है उनको आज पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इसमें कुटपा के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, उसके प्रति जागरूक करने के लिए भी एक अवेयरनेस कैंप चलाया जा रहा है। पुलिस कर्मचारियों के साथ जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं और उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है, और मेडिकल में बेसिकली आई टेस्ट पे ही विशेष जोर है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ चेकअप भी इसमें साथ में चल। बसूरी शिफनकोट से बेघर परिवारों ने एक बार फिर से हल्ला बोला है। यहां बेघर 84 परिवारों ने राज्य सरकार से उनके विस्थापन की मांग की है। ऐसा न करने पर बेघर परिवारों ने आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ज्ञापन में कहा गया कि रोपवे प्रोजेक्ट निर्माण के नाम पर प्रशासन ने 84 परिवारों को हटाया था, लेकिन आज तक उन्हें विस्थापित नहीं किया गया। यहाँ पर नगर पालिका ने शिपनकोट जो एक बस्ती है उसको उजाड़ दिया और वहाँ के करीबन जो है 500 लोगों को बेघर कर दिया, और ये कहा था कि हम आपको जो हूँ महीने 2 महीने में आवास दे देंगे। लेकिन आज ये 3 साल होने को है, लेकिन 3 साल में भी जो है शिपनकोट से हटाए गए लोगों को जो है आवास नहीं दिए गए हैं। इनको जो है एक प्रकार से गुमराह किया गया, इनके साथ धोखा किया गया, और आज 3 साल बाद भी ये माता बहनें छोटे बच्चों को लेकर के सड़कों पर हैं। तो आज यहाँ पर हमने एक सांकेतिक धरना किया है, और आज हमें ज्ञापन दे रहे हैं शासन को, शहरी विकास विभाग को, कि हमें जो है 1 महीने के भीतर शिपनकोट वासियों को ये जो इनकी जमीन ट्रॉली के लिए खाली की गई थी, शिपनकोट की जमीन, वो वापस दी जाए। अगर नहीं करेंगे तो 1 मार्च से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा, जो इनको भूमि वापस होने तक लगातार चलता रहेगा। 3 साल से जो हमारे साथ ये छल हो रहा था, एक जो है गुमराह किया जा रहा था, आज मैं माननीय सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारी एक लेटर दिया है, जिसमें उन्होंने एक वो लिखा कि 50-50 गज जो है इनको दिया जाए। मगर इसमें मंशा जो है नगर पालिका की साफ नहीं है। अगर हमको 50-50 गज के टुकड़े नहीं मिलते हैं, 50-50 गज की ज़मीन नहीं मिलती है, तो हमारा जो है ये उग्र आंदोलन होगा 1 मार्च से। नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी एक निवेदन करना चाहते हैं कि शिपनकोट में हमें पुनः वापस दिया जाए, और हम शिपनकोट में जाना चाहते हैं। अगर वो संज्ञान नहीं देते हैं सरकार को, तो हम नगर पालिका के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। लक्सर पुलिस की अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके चलते लक्सर कोतवाली नशा मुक्त देवभूमि मिशन 2025 को साकार करने के उद्देश्य से डेरा कलाल गांव के घने जंगलों और नदी नालों के ऊपर ड्रोन कैमरे से गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने गड्ढों के अंदर छिपा 10,000 लीटर कच्चा लाहन बरामद कर नष्ट किया। पुलिस का कहना है कि बरामद शराब की फैक्ट्री के स्वामी की पहचान संतरपाल और मोनू के रूप में हुई है। वहीं आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। शराब के कारोबार में संलिप्त रहने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई को अमल में लाते हुए लक्सर कोतवाली पुलिस के द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन की मदद से जंगलों में छुपाकर रखे गए 10,000 लीटर से अधिक कच्ची शराब बनाने की सामग्री लहन को नष्ट किया गया है। और इस तरह के अपराधों में संलिप्त रहने वाले 2 अभियुक्तों संतरपाल और मोनू निवासी दाबकी कला लक्सर के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई अमल में लाई गई है। जो लोग भी इस तरह के अवैध शराब के निर्माण, विक्रय या व्यापार की कार्रवाई में संलिप्त रहेंगे, उनके लिए स्पष्ट निर्देश हैं, स्पष्ट चेतावनी है, या तो इस तरह के कार्यों से विरत रहें, अन्यथा विधिक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।
लेखपाल पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी के हाथ बड़ी सफलता लगी है। एसआईटी ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हमारे हाथ में कई सुराग लगे थे, जिसमें 31 अभ्यर्थियों का नाम और पता सभी है, जिन्हें जल्द चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि अंतिम कड़ी तक पहुंचा जाए, ताकि उत्तराखंड में आने वाली किसी भी परीक्षा में इस तरह की लापरवाही न हो। लोक सेवा आयोग जो है वर्तमान में जहाँ कनखल थाने में मुकदमा दर्ज है वो हरिद्वार में स्थित है, और साथ ही साथ पूर्व में भर्तियों में जो हमने कार्रवाई करी थी उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस हद तक हमें यहाँ पर साक्ष्यों को जल्दी से जल्दी संकलित करना है और उसमें कोई भी दोषी हो उसको गिरफ्तार भी करना है। साथ ही साथ कहीं भी हो, चाहे आयोग के अंदर कोई लैप्सेस हो, चाहे बाहर कोई ऐसे व्यक्ति हो, उसकी भी पहचान करके जिससे कि आगे हमारी जो परीक्षाएँ हैं उसमें कहीं से भी कहीं कोई आँच ना पाए। इसी क्रम में जो 7 लोग एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए थे के नाम पते हमें मिल चुके हैं, सारी जानकारी मिल गई, जो आयोग से हम अभी आगे चल के उससे और क्लियर करेंगे कि वो लोग कब परीक्षा में बैठे थे या क्या उनका क्रेडेंशियल्स पूरे हैं। इससे विवेचना में आगे हमें ये मदद मिलेगी कि अन्य कोई जो अभी 7 लोग गिरफ्तार हुए थे पहले, उनके अलावा भी कोई षड्यंत्रकारी तो नहीं था जो बच गया हो, तो उससे उन सारे साक्ष्यों का अवलोकन हमारी टीम जो है एसआईटी टीम लगातार कर रही है। लक्सर में कोतवाली पुलिस तमाम तरह के अपराधों पर लगाम लगाने के साथ कोर्ट में गैर हाजिर रहने वाले वारंटी अभियुक्तों की धरपकड़ को लेकर भी अलर्ट है, जिसे चलते पुलिस ने टीम का गठन कर अलग अलग गांवों में लोगों को पकड़ने का काम कर रही है और अभी तक पुलिस ने आधे दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार के मुताबिक वारंटी अभियुक्त काफी समय से फरार चल रहे थे और कोर्ट में समय पर हाजिर नहीं हो रहे थे। साथ ही बताया कि पुलिस की आगे की कानूनी कार्रवाई पर अमल करने में जुटी हुई है। से जो नॉन बेलेबल वारंट प्राप्त हुए थे उसमें 6 वारंटी कल रात को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। विभिन्न मामलों में ये जो है वांछित कोर्ट के माध्यम से जो नॉन बेलेबल वारंट प्राप्त हुए थे उसमें 6 वारंटी कल रात को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। विभिन्न मामलों में ये जो है वांछित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ।